टीडीएम की कूट कटाए से क्या तुम्हारे उड़ जाते हैं होश? टेक एन इजी बॉयज, आ गया हूँ मैं भरने तुम में थोड़ा जोश। डॉक्टर की टिप लो और एनिमी को कर दो बेहोश। सही एमओ सही का एमओ। पेंटालोक बात आती है टीडीएम की, यहाँ पर क्लोज रेंज से मिड रेंज तक फाइट होती है। घर के क्लेश और टीडीएम के लपड़े हमेशा किसी दिन क्रैश होते हैं, तो यहाँ वेपन्स भी उसी तरह के यूज करने पड़ेंगे। तो मैं पसंद करता हूँ यूएमपी और एकेएम, क्योंकि क्लोज और मिड रेंज में ये बढ़िया होते हैं। और अगर तुम्हें कोई वेपन ट्राई करनी हो टीडीएम में, ये टिप उन पंडरों के लिए थी जो एक तीर से 2 निशान लगाना पसंद करते हैं। बट टीडीएम की बात करें तो यहाँ अटैचमेंट के मामले में तुम्हें लेजर ग्रिप बेस्ट लगेगी, क्योंकि इसका बुलेट स्प्लिट काफी कम होता है। और बैरल एक्सटेंडर तुम यूज कर सकते हो, जिससे तुम्हारा मिड रेंज में बुलेट ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। फिसलो मगर प्यार से। बात करते हैं टीडीएम मास्टर की, तो स्लाइड को कैसे भूल सकते हैं यार। एनीवे, तो टीडीएम की सेटिंग को ऑन करके स्लाइड के ऑप्शन को ऑन कर देना है, फिर तुम कर सकोगे ऐसी खतरनाक चीजिंग। मुझे ज्यादा स्लाइड पसंद आता है भागने में। जैसे मैं अब डैमेज देता हूँ एनिमीज को और मुझे ये लगता है कि मैं ये शायद फाइट नहीं जीत पाऊंगा, तो फ्लैट से मैं एक स्लाइड करके कवर में चला जाता हूँ और एनिमी से बच जाता हूँ। थोड़ी सी हीलिंग रिवाइव कर लेता हूँ। और याद रखो, स्लाइड करके भागना कोई गलत काम नहीं है। इनफैक्ट आप काफी कूल लगते हो कुछ ऐसे। चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है। तो अगर स्लाइड लेते हुए फाइट करते हो तो एनिमी के लिए थोड़ा टफ हो जाता है। तो स्लाइड ओवर इज राइट। शलांग और भूम भाम। तो पेंटालोक ज्यादा लोग टीडीएम में कवर में रहकर खेलते होंगे, है ना? सबने देखा होगा कैसे छुप छुप कर खेलते हैं। अब ऐसे में तुम्हें जंप शॉट का यूज करना है, क्योंकि 1v1 के बाद जब भी मेरा एनिमी कवर में जाता है, यहाँ पर मैं जंप शॉट यूज करके उसे मैं आसानी से फिनिश कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप कूद कर बताओ। कूद के बताओ साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा बराबर। जंप शॉट यूज करते टाइम ये एक चीज बहुत होने वाली है, तो इसको अवॉइड करने के लिए गाइस, तो तुम्हें दीवार से थोड़ा दूर जाकर जंप शॉट यूज करनी चाहिए, या सेटिंग पर जाकर क्लाइंब जंप को अलग कर सकते हो। ऐसा करने से बाद में तुम्हारा ये प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि क्लाइंब और जंप का बटन सेपरेट हो चुका है। एक ट्रीट। तो गाइस, अब मैं दिखाता हूँ ट्रिक शॉट। वो ट्रिक शॉट नहीं जो तुम अपनी क्रश पर मारते हो, वो ट्रिक शॉट जो तुम टीडीएम में यूज करते हो। जैसे यहाँ पर तुम कभी टीडीएम में फाइट लेते हो लड़कियों के बीच, लकड़ियों के बीच सॉरी हाँ, तो लकड़ियों के बीच तुम्हें गैप मिल रहा है ना, यहाँ से तुम एनिमी को डैमेज करके फिनिश कर सकते हो। ये कैसे हो गया? अगर ऐसे ही एक ट्रिक और दिखाऊं, इस जगह से एक छोटे से एंगल में फायर करके एनिमी को नॉक कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया। एंड तुम्हें यहाँ पर डैमेज लगने वाले बहुत चांसेस कम है। ऑलराइट देन गाइस, तो यहाँ पर तुम्हें जंप यूज करने हैं। मैं फाइट लेता हूँ, जैसे ही मुझे लगता है कि अभी एनिमी थोड़ा सा हील करने के लिए रुका हुआ है, तो यहाँ से जंप करके यहाँ पे पहुँच के मैं आसानी से उसे नॉक कर देता हूँ। तो एनिमी बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है, ये तो भाई आई कहाँ से। तो यहाँ पर भी जंप का यूज करके फाइट ले सकते हो। अब अगर बीच मैप में तुम फाइट ले रहे हो, तो यहाँ पर जैसे ही तुम थोड़ा सा डैमेज दे देते हो, तो तुम्हें यहाँ पर जो बॉक्स दिख रहे हैं ना, उन पे जंप करके ऊपर चढ़ जाना है और यहाँ से तुम एनिमी पर सरप्राइज अटैक कर सकते हो। एंड लास्टली, अगर तुम अपने बेस से फाइट लेना चाहते हो, तो यहाँ पर एनिमी को थोड़ा डैमेज दे देना है। तो जैसे ही एनिमी यहाँ पर कवर में छुपता है, तो तुम उसके पैरों पर यहाँ से छोटे से एंगल से फायर कर सकते हो, जिससे उससे अच्छा खासा डैमेज होने वाला है और वो वहीं पर फिनिश हो जाएगा और तुम यहाँ से मूव कर जाओ। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? मोर पावर टू कवर। ये तो तुम्हें अभी तक पता चल गया होगा कि कवर में फाइट लेना बहुत ज़रूरी है। अब टीडीएम में
तुम्हें सेम चीज़ करनी है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर ट्राई करना है कि तुम ऐसे कवर में छुपो जहाँ तुम्हें साइड एंगल अच्छे से मिल रहा हो। अगर एक साइड से फाइट लेकर तुम डैमेज हो रहे हो तो दूसरी साइड से जाकर एनिमी से फाइट लेनी है। तो यहाँ पर तुम थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हो और तुम्हारा जो एनिमी है कंफ्यूज हो जाता है कि तुम नेक्स्ट कहाँ से वार करने वाले हो। तो गाइस याद रखना कि सेम पैनल को बार बार यूज नहीं करना है, वरना एनिमी तुम्हें प्रेडिक्ट कर लेगा और फिर तुम्हें आसानी से नॉक कर देगा और तुम्हारे वाले टीममेट्स भी बोलते रहेंगे। भाई जिंदा रहते थे ना तो किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई। हाइड एंड पीक। अब बात करते हैं मेरी फेवरेट पीक के बारे में। टीडीएम में तुम्हें पीक का ज़्यादा यूज़ करना होता है। जैसे तुम एग्ज़ाम में अपने दोस्त की आंसर शीट में पीक करते हो एकदम वैसे, लेकिन गेम में पीक करना बहुत ठीक है। तो गाइस जैसे मैं एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया था, टीडीएम मैप्स बहुत छोटे होते हैं, तो तुम पीक्स का अच्छे से यूज़ तब कर सकते हो जब तुम लो स्कोप यूज़ करोगे। तो इससे तुम्हें एनिमी ज़्यादा क्लियर दिखने वाला है और तुम्हारे जो एम है वो इजीली हो जाएगा। लो स्कोप शूटिंग, नो स्कोप शूटिंग। टू डू नहीं, डू नॉट डस। बेटा लोग मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। आज ये भी सुन लो कि टीडीएम में क्या नहीं करना है। नंबर 1, टीडीएम मैप्स में तुम्हें ज़्यादा बड़े स्कोप यूज़ नहीं करने, क्योंकि यहाँ के मैप्स बहुत छोटे हैं। यहाँ पे रेड डॉट ऑटोग्राफिक यूज़ करने बेस्ट होंगे अगर तुम्हें चाहिए हो तो। नंबर 2, रेस रश करने जा रहे हो तो कभी भी एक साइड से बार बार रश ना किया करो। ऐसा करोगे तो एनिमी के लिए तुम प्रेडिक्टेबल हो जाओगे। एनिमी तो तुम्हें एक ही साइड पे बैठकर हर बार नॉक कर देगा, फिर उसे बोलते रहना मेरी बंदूक से निकल गई, मेरी जान छूट गई। नंबर 3, तुम यहाँ पर बहुत देर तक कैंप ना करो। देखो लाइव में हाजिर हो ये तो तुम्हारी मम्मी को टेंशन होगी, लेकिन गेम में मत रहना। इस टाइम तुम वहीं बैठे रहोगे तो एनिमी तुम्हें आसानी से फिनिश कर देगा। तो 2-3 किल्स के बाद तुम अपनी लोकेशन चेंज करते रहो। बाद में ये नहीं बोलना कि कैरेक्टर किंग ने बताया नहीं। नंबर 4, तो गाइस दिल से सजेशन दूं तो एम असिस्ट ऑफ करके सारे मैच खेलना, क्योंकि टीडीएम खेलोगे तो वहाँ पर तुम्हारा एम असिस्ट अच्छे से काम करेगा। जब भी तुम 1v1 करना चाहोगे वहाँ पर तुम्हारा एम असिस्ट ऑफ हो जाएगा। ऐसे में अच्छा है कि तुम एम असिस्ट ऑफ करके ही ये प्रैक्टिस कर लो। एम असिस्ट ऑफ हो या ऑन हो क्या फ़र्क पड़ता है। पूरा ज्ञान लेने के बाद अभी बारी आती है तुम्हारे टेस्ट की। टीडीएम में कैंपिंग तो बहुत लोग करते हैं और तुम्हारे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा, तो तुम्हें एनिमी बेस पर ही किल कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में तुम बताओ अपने लिए क्या करोगे। और हाँ, अपना जवाब कमेंट्स में जल्दी बताना, देखते हैं किसमें कितना है दम। तो गाइस टीडीएम के सीक्रेट्स तो मैंने तुम्हें बता दिए हैं, तो इस स्क्रिप्ट को सूखता हुआ देखना नहीं चाहते तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब तो डॉक्टर किंग टिप्स की बारिश लाता रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।